परमपिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन सानिध्य में आए हुए समस्त श्याम भक्तगण, आइएगा हम सभी वही श्यामचरित मानस की कथा की ओर चले। जैसा समाज आप सभी यहाँ पर बैठे हो आज भगवान की कथा सुनने। वैसे तो मैं इस बालोद की बेटी हूँ, लेकिन बेटी होने के नाते बस मैं एक ही बात कहूंगी कि ये आयोजन हमने आज पहली बार रखा अपने कुंदरूपारा बालोद में। नया प्रारंभ तो होता है हर वर्ष, लेकिन कुंदरूपारा बालोद में ये पहला आयोजन। मैं जितने साल से यहाँ पर हूँ, 6 से 7 साल हमको हो चुका है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा कि इस मंच पर रामायण हुआ है या मानस गान हुआ है। और ये हमारा एक अथक प्रयास है। क्यों? क्योंकि लोग जानते तो हैं कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्यामचरित मानस लिखा, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि श्यामचरित मानस लिखा क्यों? लिखने का पीछे, श्यामचरित मानस लिखने के पीछे का कारण क्या है पता है आप लोगों को? और जिस भगवान की कथा सुनने आप बैठे हो वो भगवान है कौन पता है आपको? या जिस श्री रामचरित मानस की कथा सुनने बैठे हो, आपको पता है कि श्यामचरित मानस होता क्या? जिसकी कथा सुनने हम यहाँ पर बैठते हैं, लोग करोड़ों की भीड़ में, हजारों की भीड़ में आ तो जाते भगवान की कथा में, बैठ जाते बढ़िया, लेकिन जब उससे प्रश्न किया जाए कि भैया कथा में सुना क्या? भगवान की कथा सुनने गए थे ना, रामायण सुनने गए थे ना, रामायण होता क्या है? जब ये प्रश्न उठता है तो उत्तर बताना मुश्किल है कि वाकई में रामचरित मानस होता क्या है जिसकी कथा हम सुनने गए थे। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जिस भगवान की कथा हम यहाँ पर सुनने बैठे भगवान है, और जिस श्री रामचरित मानस की कथा सुनने बैठे श्री रामचरित मानस होता क्या है, पहले हम ये जाने तब जाकर के कथा का सार है। नहीं तो ये पूरा पंडाल भी भर जाएगा ना तो भी मेरा अनुभव कहता है कि मुझे संतुष्टि नहीं है पंडाल भर जाने से। मुझे संतुष्टि तब है कि लोग जाने कि श्यामचरित मानस होता क्या है। क्योंकि कथा की सफलता इस बात से नहीं कि कितना सुंदर पंडाल है, कितना सुंदर साउंड सिस्टम है, या कितनी अच्छी मंडली बैठी थी, कैसा कैसा भजन गाया, इससे कथा की सफलता नहीं होती है। कथा की सफलता इस बात से होती है कि यहाँ इतने सारे लोग में यदि कोई एक व्यक्ति भी निकल करके अपने जीवन को सुधारता है तब जाकर की कथा की सफलता होती है, और इसीलिए कथा कराया जाता। और आइए श्यामचरित मानस, आप सभी बैठे हैं ना श्यामचरित मानस की कथा सुनने, तो हम पहले जाने कि श्यामचरित मानस होता, भाई नाम से स्पष्ट है। तो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरित मानस लिखा। सर्वप्रथम श्री राम को देखा। भाई राम कौन है? पहले राम को जानो कि राम कौन है। राम कौन है? तो बोली ज्ञान अखंड एक सीतावर, जो सिर्फ ज्ञान की, अखंड ज्ञान की साक्षात स्वरूप है। तो जो स्वयं ज्ञान की भंडार है, आज हम उनकी बात कहने बैठे। ज्ञान कौन? राम। राम कौन? ज्ञान। यदि आप राम की कथा सुनोगे तो आपको अपने अंतःकरण में ज्ञान होगा। अध्यात्म की जब आप गहराई में जाओगे तो हम राम को ज्ञान के नाम से जानते, माता सीता को भक्ति कहते हैं, तो और भैया लक्ष्मण को वैराग्य कहते। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि अध्यात्म की भाषा में राम को कहा क्या गया है, लक्ष्मण को क्या कहा गया है, माता सीता को क्या गया है। तो श्यामचरित मानस नाम से स्पष्ट, श्री राम चरित मानस 3 शब्दों से मिलकर के बना श्यामचरित मानस। वो स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने सर्वप्रथम श्री राम को जाना कि राम कौन है, राम को देखा, अनुभव किया, फिर उनके चरित्रों को जाना और पन्नों पर लिखा। पन्नों पर लिखना चालू कर दिए गोस्वामी बाबा जी ने। अब श्याम जी का चरित्र पन्नों पर लिखा गया। अंत में गोस्वामी बाबा जी ने मन में विचार किया कि श्याम के चरित्र को लोग करेंगे क्या। मैंने श्याम को देखा, जाना, चरित्रों को लिख दिया पन्नों पर, लेकिन लोग करेंगे क्या। तब अंत में मानस शब्द को जोड़ा कि इसके बाद मानस शब्द को जोड़ना अच्छा है। तब जाकर के क्या बना? श्री राम चरित मानस। मानस यानी मानस सरोवर। मानस सरोवर कौन सा मानस सरोवर? तालाब वाला मानस सरोवर नहीं, मन रूपी मानस सरोवर। मानस सरोवर यानी तालाब, झरने, जहाँ चिड़िया आदि पक्षियों की चहचहाहट होती है, उसे हम मानस सरोवर कहते हैं। तो मानस का मतलब मानस सरोवर है संत समाज। जिस प्रकार आप मंदिर जाने से पहले नहाते हो, स्नान करते हो, क्यों? भाई मंदिर में प्रवेश कर रहे हो, पवित्र जगह में जा रहे हो, तो सबसे पहले शरीर का शुद्धिकरण होना है। तो बिना स्नान के आप जिस प्रकार से मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, उसी प्रकार से जब तक आप मन रूपी मानस सरोवर में नहीं नहा लेते तब तक आप कथा में प्रवेश नहीं कर सकते।
इसलिए कथा में प्रवेश करने से पूर्व आप मन रूपी मानस सरोवर में नहाइए, तब जाकर के कथा में प्रवेश कीजिए। इसलिए गोस्वामी बाबा जी ने ये मानस शब्द लगाया। मानस का एक और अर्थ होता है, मानस यानी मंथन, चिंतन। भगवान राम के चरित्रों को अपने मन में बैठा करके अपने दैनिक जीवन में लाना, अपने आदर्श में लाना, अपने व्यवहार में लाना ही श्री रामचरित मानस कहलाता है। और यही श्यामचरित मानस की कथा सुनने आप सभी यहाँ पर बैठे हो। और ये श्यामचरित मानस कराने का उद्देश्य यह है कि छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बाल गोपाल हैं, जो अभी धर्म को भूल चुके हैं, जिनको पूछा जाए, चलो यहीं पर बच्चे बैठे हैं, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, कुर्सी पर बैठे हो ना, थोड़ा ध्यान देना मेरी ओर। मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न कर रहा हूँ, एकदम कॉमन। जितने भी बच्चे, मैं एक छोटा सा प्रश्न कर रहा हूँ, बताना भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था भगवान कृष्ण का जन्म? सोच रहे हो? जो भी है मुंह पे बोलो। अच्छा, कालकोठरी में। जगह का नाम देखो, पीछे मत बताना, बच्चों से प्रश्न है। अब इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है ना, बच्चों का 1% दोष नहीं है। यदि दोष है तो उनके माता पिता का, कि वो अपने बच्चों को धर्म की बातें नहीं बताते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। अगली बार कोई पूछेगा तो जवाब देना, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में होता। मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि आजकल के बच्चों को धर्म की सामान्य सी बातें नहीं पता, तो क्या ऐसे बच्चे हमारे धर्म को आगे बढ़ाएंगे? नहीं। और यही कारण है हमारी आराधना बालिका मंडली का, कि आजकल के जो बच्चे, जिनको धर्म के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है, ऐसे बच्चों को हम धर्म की राह पर जोड़ना चाहते हैं। इसलिए मैंने ये प्रश्न किया। और माता पिता से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को 2 मिनट बैठ करके धर्म की बातें बताओ कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था, भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था। जब तक आपके बच्चों को धर्म की बातें ही नहीं पता होगी, तो क्या ऐसे बच्चे आगे चल करके हमारे भारत देश को आगे कर पाएंगे? नहीं। इसलिए बच्चे ही आपकी युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा, मतलब यदि भारत में सनातन धर्म स्थापित है, सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म है, लेकिन यदि बच्चों का यही हाल रहा, बुजुर्गों का यही हाल रहा, तो ये सनातन धर्म धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। इसलिए आप सभी से सादर अनुरोध है, माता पिता से सादर अनुरोध है कि कल अपने सारे बच्चों को लेकर के और भगवान की कथा सुनाओ और धर्म की बातें बताओ। आइए कथा प्रसंग में जुड़ने से पूर्व एक भजन, तत्पश्चात हनुमान जी के चरित्रों की कथा की ओर चले। प्रेम से बोली श्याम रामचंद्र की